ओडिशा पूरे देश में मछली उत्पादन में चौथा सबसे बड़ा राज्य है। साथ ही देश में समुद्री मछली के उत्पादन में सातवां सबसे बड़ा राज्य बन गया है। राज्य मछली बीज के उत्पादन की दिशा में भी आत्मनिर्भर बन गया है। मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार असित त्रिपाठी ने यह सभी जानकारियां दी। उन्होंने कहा कि राज्य में मछली उत्पादन में 31.50% की वार्षिक वृद्धि दर से वृद्धि देखी गई। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के पहले ओडिशा में तमाम चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। चर्चा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पुरी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, जबकि बीजेडी इस सीट से मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को चुनावी मैदान में उतार सकती है। भाजपा विधायक जयंत षडगी ने कहा कि मोदी जी पुरी से लड़े तो हम सभी 7 विधानसभा सीट जीत जाएंगे। संबलपुर में गुरुवार देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया। इसकी चपेट में आकर 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। यहां रात के लगभग 10:45 बजे बरगढ़ से संबलपुर जा रहे एक ट्रक ने मवेशियों से लदे एक अन्य ट्रक को टक्कर मार दी। दूसरा ट्रक खड़ा था और इसके आगे बैठकर चालक समेत अन्य खाना बना रहे थे कि तभी हादसे के शिकार हो गए। ओडिशा की ओर से लेक्चरर के 1065 पदों को भरने के लिए भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती में आवेदन की अंतिम तिथि 13 अक्टूबर 2023 निर्धारित है। ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है और इस भर्ती में शामिल होना चाहते हैं, वे तुरंत ही ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के लिए खर्च की समय सीमा तय कर दी गई है। अब विधानसभा चुनाव में विधायक प्रत्याशी कुल 40 लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे। मालूम हो कि पिछले विधानसभा चुनाव में विधायक प्रत्याशी के खर्च की कुल सीमा 28 लाख रुपए तय की गई थी। हालांकि उस समय एक प्रत्याशी को 20,000 रुपए नकद खर्च करने की अनुमति थी। एमपी इलेक्शन 2023 बीते दिनों कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश पहुंची हुई थी। इस दौरान प्रियंका गांधी ने कई चुनावी घोषणाएं भी की। वहीं अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रियंका गांधी के वादों को लेकर सवाल उठाए हैं। शिवराज ने कहा कि वे, कांग्रेस, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लगातार झूठ बोल रहे हैं, लेकिन जनता सब जानती है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की पहली सूची नवरात्र के पहले दिन जारी करेगी। प्रत्याशियों की सूची के बारे में एक प्रश्न के जवाब में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने मीडिया को बताया कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों की पहली सूची नवरात्र के पहले दिन जारी होगी। सुरजेवाला ने कहा कि सीईसी के बैठक में प्रदेश के कई सीटों पर चर्चा हुई। एमपी इलेक्शन 2023 भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चौथी सूची में 57 प्रत्याशियों की घोषणा की। इनमें से 24 मंत्री और बाकी विधायक हैं। भाजपा 11 सीटों में उन नाराज मतदाताओं के कारण हारी थी जिन्होंने नोटा को वोट दिया था। ऐसी सीटों पर भाजपा और कांग्रेस के विजयी प्रत्याशी के बीच हार जीत के अंतर से ज्यादा नोटा को वोट मिले थे। दिल्ली में 9वें P20 शिखर सम्मेलन को पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार 13 अक्टूबर को संबोधित किया। इसमें कई वैश्विक नेताओं ने दुनिया भर में फैले आतंकवाद के मुद्दे पर चिंता जताई। साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि आतंकवाद के खतरे से लड़ने के लिए सभी देशों को एक साथ आने की जरूरत है। नेताओं ने सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की भी सराहना की है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत और आइंस्टीन के सापेक्षता के समीकरण को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि अगर आपको लगता है कि दोनों सिद्धांत गलत हैं, तो आप अपने सिद्धांत का प्रचार कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का इससे कोई लेना देना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके लाइव सर्जरी प्रसारण, लाइव सर्जरी ब्रॉडकास्ट को रोकने की अपील की गई है। यह याचिका दिल्ली के रहने वाले कुछ लोगों ने दायर की है। इसमें कहा गया है कि लाइव सर्जरी प्रसारण से कानूनी और नैतिक मुद्दे उत्पन्न हो रहे हैं। याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 13 अक्टूबर को केंद्र और अन्य संबंधित एजेंसियों से जवाब मांगा। सिद्धारमैया ने मीडिया से कहा कि बिजली उत्पादन में गिरावट आ रही है, जबकि मांग बढ़ रही है।
पिछले साल राज्य ने 900 मेगावाट का उपयोग किया था, लेकिन इस साल मांग बढ़कर 1500 से 1600 मेगावाट हो गई है। बाहरी स्रोतों से बिजली खरीद की संभावना पर चर्चा के लिए एक बैठक आयोजित होगी। कर्नाटक राज्य पानी की कमी से जूझ रहा है, जिससे बिजली की आवश्यकता और बढ़ गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि 1984 के सिख विरोधी दंगों को कोई नहीं भूल सकता। मोदी सरकार के सत्ता में आने तक किसी को भी सजा नहीं मिली थी। कई जांच आयोग भी बने, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। लेकिन जब मोदी सरकार सत्ता में आई तो उसने SIT बनाई और 300 मामलों को दोबारा खोला गया। मणिपुर में 2 समुदाय कुकी और मैतेई के बीच लगातार हिंसा जारी है। इस बीच CBI ने पुणे से 22 वर्षीय लड़के को गिरफ्तार किया है। ऐसा माना जा रहा है कि मणिपुर से लापता हुए 2 छात्रों की हत्या के मामले के पीछे यही मास्टरमाइंड है। बता दें कि फिजाम हेमनजीत 20 और 17 साल की लड़की हिजाम लिंथोइनगाम्बी 6 जुलाई को लापता हो गए थे। इजरायल फिलिस्तीन विवाद को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार अलर्ट मोड में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा होने के बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार इस संबंध में बयानबाजी करने वालों पर नजर रख रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में सख्त निर्देश जारी किए हैं कि इजरायल फिलिस्तीन विवाद में भारत के पक्ष का विरोध करने अथवा इसके खिलाफ बयान देने वालों पर तुरंत कठोर कार्रवाई की जाए। बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के बीच आज चेन्नई के MA चिदंबरम स्टेडियम में वर्ल्ड कप 2023 का 11वां मैच खेला जा रहा है। न्यूजीलैंड ने अपने शुरुआती दोनों मुकाबले बड़े अंतर से जीतकर टूर्नामेंट की धमाकेदार शुरुआत की। वहीं बांग्लादेश ने 2 मैचों में 1 जीत दर्ज की, जबकि 1 में शिकस्त सही। बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के बीच वनडे वर्ल्ड कप में कुल 5 भिड़ंत हुई है। कीवी टीम ने हर बार बांग्ला शेरों को निराश करते हुए 5-0 से नतीजा अपने पक्ष में रखा है। हैदरगंज निवासी आतिफ चौधरी पुत्र मुमताज अहमद व मोहल्ला चौधराना निवासी मौलाना सोहेल अंसारी पुत्र शमशेर ने इंस्टाग्राम व व्हाट्सएप के माध्यम से फलस्तीन का समर्थन करते हुए टिप्पणियां की, जिसमें लिखा हुआ था कि इंशा अल्लाह बड़ा चौराहा की मस्जिद में बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत के ताल्लुक से बयान होगा और खुशी सी दुआ का एहसास भी किया जाएगा। गेट 2024 विलंब शुल्क के साथ गेट एप्लीकेशन फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर 2023 है। अभ्यर्थी ध्यान रखें कि अब यह डेट के बीतने के बाद कोई दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा, इसलिए समय रहते आवेदन कर दें। गेट 2024 परीक्षा 3 अप्रैल 2010 और 11 फरवरी 2024 को है। एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड 3 जनवरी 2024 को जारी कर दिए जाएंगे। राजधानी दिल्ली और दिल्ली से सटे इलाकों में वायु प्रदूषण बढ़ते जा रहा है। सर्दी की शुरुआत से पहले ही हवा में जहर घुलने लग गया है। वायु प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए PM मोदी के प्रधान सचिव डॉक्टर PK मिश्रा ने हाई लेवल टास्क फोर्स की मीटिंग की है, जिसमें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली सरकार के प्रमुख सचिव भी मौजूद थे। हॉलीवुड सुपरस्टार माइकल डगलस को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बड़ा ऐलान किया है। राष्ट्रीय सिनेमा दिवस 2023 के मौके पर अनुराग ठाकुर ने ये घोषणा की है कि आने वाले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के 54वें संस्करण में माइकल डगलस को सत्यजीत रे एक्सलेंस लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड्स से नवाजा जाएगा। एक अच्छे दिन की शुरुआत एक अच्छे नाश्ते से होती है। नाश्ता हमारी सेहत के लिए काफी जरूरी है। यह न सिर्फ हमें स्वस्थ रखने में मदद करता है, बल्कि दिन भर एनर्जी से भरपूर भी रखता है। ऐसे में अगर आप एक हेल्दी और टेस्टी नाश्ते की तलाश कर रहे हैं, तो ओट्स चीला एक बढ़िया विकल्प साबित होगा। 2-0 के फॉर्मेट में 1 या 2 बार भारत को हराकर 7वें आसमान पर पहुंच चुकी पाकिस्तान की टीम मैनचेस्टर की उस हार को लगता है भूल गई है। 50 ओवर के विश्व कप में आज तक पड़ोसी मुल्क भारत के खिलाफ जीत नहीं दर्ज कर सका है। वनडे फॉर्मेट में टीम इंडिया को हराने के पाकिस्तान सिर्फ सपने ही संजोता है। भारतीय टीम के युवा ओपनर को ICC ने सितंबर महीने का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना है। शुभमन गिल ने अपने साथी मोहम्मद सिराज और इंग्लैंड के बल्लेबाज डेविड मलान को पीछे छोड़कर ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता। गिल डेंगू के कारण वर्ल्ड कप 2023 के शुरुआती 2 मैचों में नहीं खेल सके थे।
उम्मीद की जा रही है कि वो पाक के खिलाफ जलवा बिखेरते हुए नजर आएंगे। शेयर मार्केट में गिरावट जारी है। इस कारोबारी हफ्ते में लगातार दूसरे दिन भी शेयर बाजार लाल निशान पर बंद हुआ है। शेयर बाजार में गिरावट की वजह आईटी शेयरों और बैंकिंग शेयरों में जारी बिकवाली है। वहीं अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया भी आज 2 पैसे की गिरावट के साथ बंद हुआ है। दीपिका पादुकोण आज इंडस्ट्री की सुपरस्टार एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शुमार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 2007 में ओम शांति ओम से की थी। इन दिनों वह जवान की सक्सेस को सेलिब्रेट कर रही हैं। हालांकि इस बीच ही दीपिका पादुकोण की मॉडलिंग डेज की एक वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रही है, जिसे देख उनके चाहने वाले भी हैरान हो गए हैं। बॉलीवुड सुपरस्टार ऋतिक रोशन अपने बिंदास अंदाज के लिए काफी जाने जाते हैं। फिल्म फाइटर को लेकर चर्चा में बने ऋतिक ने लेटेस्ट तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इन फोटो में ऋतिक रोशन मुंबई मेट्रो में सफर करते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान एक्टर मौके पर मौजूद फैंस के साथ जमकर सेल्फी भी क्लिक कराई है। बॉलीवुड एक्ट्रेसेस जाह्नवी कपूर ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर अपनी हॉट और बोल्ड तस्वीरें शेयर कर इंटरनेट पर आग लगा दी है। ऐसा पहली बार नहीं है जब एक्ट्रेस ने अपना बोल्ड अंदाज फैंस के साथ शेयर किया हो। इससे पहले भी जाह्नवी कई बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी तस्वीरें शेयर कर तहलका मचाती रही हैं। बिग बॉस सीजन 17 के टीवी पर प्रसारित होने की डेट जैसे जैसे पास आ रही है, वैसे वैसे शो के कंटेस्टेंट को लेकर फैंस की बेसब्री बढ़ती जा रही है। इस शो में अब तक कई सेलिब्रिटीज और यूट्यूबर्स के नाम सामने आ चुके हैं। अब हालिया रिपोर्ट्स की माने तो मेकर्स ने एक और टीवी के लोकप्रिय एक्स कपल को शो के लिए अप्रोच किया है। मशहूर एक्ट्रेस भैरवी वैद्य को लेकर एक बुरी खबर सामने आ रही है। 67 साल की उम्र में भैरवी वैद्य का निधन हो गया है। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की इस कोस्टार की मौत की खबर सामने आने से इंडस्ट्री में शोक की लहर छा गई है। वहीं टीवी जगत को भैरवी वैद्य के देहांत से करारा झटका लगा है। आज नेशनल सिनेमा डे है। ऐसे में हर कोई इस दिन को सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहा है। हाल ही में एक्ट्रेस ईशा देओल ने भी अपने सोशल मीडिया पर इस खास दिन को लेकर एक पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट में उनकी मां हेमा मालिनी भी नजर आ रही हैं। दोनों को साथ में देखकर फैंस भी काफी खुश हैं।